बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, तजावज़ात के ख़िलाफ़ पंजाब भर में सख्त इक़दामात किए गए। दूसरे तमाम अजला से यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि तजावज़ात माफिया का सफाया कर दिया गया है और आवाम के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। लेकिन अगर हम चकवाल की बात करें तो चकवाल में ये ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। सबसे पहले तो इस ऑपरेशन का आगाज़ ही हवा से किया गया, यानी ऊपर जितने दुकानों पर कुछ शेड लगे हुए थे या साइबान लगे हुए थे वो सब उतरवा दिए गए। लेकिन जो ज़मीन पर यानी गलियों में जो तजावज़ात थी उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। ऐसा लगता था कि शायद लोगों ने स्पाइडर मैन की तरह उड़कर जाना है और इंतज़ामिया को ये खदशा है कि कहीं उड़ते हुए ये लोग किसी शेड के साथ ना टकरा जाएं, इसलिए उन्होंने ये सारे शेड उतरवा दिए और नीचे खड़े होकर आप नीलगू आसमान को बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। तो जिस तरह शेड उतरवाए गए, अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी वापसी शुरू हो चुकी है। छप्पड़ बाज़ार को काफ़ी हद तक क्लियर करवाया गया, बिलखसूस से जो रेडी माफिया है उसका सफाया किया गया और जिसकी वजह से छप्पड़ बाज़ार तो ज़बरदस्त नज़र आता है। लेकिन चकवाल में सिर्फ एक ही बाज़ार नहीं है। अगर आस पास नज़र दौड़ाएं और ख़ास तौर पर मुल्का गलियों में जो बाज़ार मौजूद हैं वहाँ पर तो सूरत-ए-हाल सही मानों में गंभीर है। वहाँ पर अगर कोई भी सारफ चला जाए तो फिर उसके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बिलखसूस ख़वातीन को जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है उससे सब आगाह हैं। लेकिन वहाँ सूरत-ए-हाल जूं की तूं है और एक जो लहर उठी थी, दिल में एक लहर सी वो चली है अभी। बिल्कुल इसी तरह एक तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ एक लहर ज़रूर चली थी और उस वक्त हटो बचो की आवाज़ें भी थी। ऐसा लगता था कि अब तजावज़ात माफिया का सर कुचल दिया जाएगा, कोई रायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन माजी की तरह इस बार भी ये ऑपरेशन वक्ती साबित हुआ है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो सारे मामलात को रिवर्स गेयर लगा हुआ है। कई जगह पर शेड वापस आ चुके हैं। इसी तरह छप्पड़ बाज़ार में जो छतरियाँ उतरवाई गई, हालांकि वो गैर ज़रूरी उतरवाई गई। जब एक मेहनत कश बैठा है तो उसने कोई ना कोई साहिबान तो करना है, लेकिन उस वक्त वो उतरवा दी गई, उनको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। बाद में चलो ये अकल आ गई थी कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, धूप होगी तो कैसे बैठेंगे, तो उन्हें सब्ज़ रंग के जो छतरियाँ हैं उनकी इजाज़त दे दी गई। काश ये काम पहले ही कर लिया जाता, पहले ही उनको ये वार्निंग दे दी जाती, एक हफ़्ते का वक्त दिया जाता कि आप एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये सब छतरियाँ जो हैं वो लगा लें, तो कितने नॉर्मल तरीके से मामलात तय पा जाते। लेकिन हम नॉर्मल अंदाज से आगे बढ़ने वाले लोग हैं ही नहीं। जब तक शोर शराबा ना हो, जब तक खौफ करने वाला माहौल ना हो और इस माहौल के दौरान चंद ऑफिसर जो है वो चहलकदमी करते नज़र ना आए, उनके पीछे पीछे ट्राली हो, दो चार पुलिस वाले भी हों और एक लश्कर हो और जो जिस तरफ जा रहा है हर चीज़ को तहस नहस कर रहा है, उस वक्त तक तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो फिर क्या हुआ। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अपनाई गई, लेकिन हस्बे हाल और हस्बे मामूल सूरत-ए-हाल फिर रिवर्स को चली आ रही है। और अगर फिर सख्त इक़दामात ना उठाए गए तो चंद दिन या चंद हफ्ते और लगेंगे, बिल्कुल पैलेस जैसा मंजर वो हमें नज़र आएगा। अब तजावज़ात के ख़िलाफ़ सारे लोग यक ज़बान हैं, बिलखसूस जो सार्फिन हैं उनका तो ये कहना है कि जब तक आप बाज़ारों को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, जब तक उनको रसाई के काबिल नहीं बनाएंगे तो फिर क्यों कोई आएगा और क्यों ख़रीदारी करेगा। बिलखसूस ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारी यही गुजारिश है कि सिर्फ चकवाल में एक बाज़ारी नहीं है, यानी छप्पड़ बाज़ार ही मौजूद नहीं है, बल्कि दीगर और बाज़ार भी हैं। हर जगह पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ वो एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी ख़ुद एहतसाबी के रास्ते पर चलते हुए अपने मामलात को ख़ुद ही ठीक कर लें। ये जो लोग बाज़ारों में आते हैं ये ख़रीदारी की गरज से आते हैं और इन ख़रीदारों ने आप ही का फ़ायदा करना है, तो ज़रूरी है कि आप भी सार्फिन के लिए आसानियाँ पैदा करें। और इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश है कि इस ऑपरेशन को अगर आपने कामयाब बनाना है तो ज़मीन पर भी ऑपरेशन करें। जहाँ जहाँ तजावज़ात मौजूद है उसको साफ़ किया जाए, उनको पाबंद बनाया जाए और अगर कोई बाज नहीं आता तो फिर उन पर भारी फ़ाइन किए जाए। इसके साथ साथ जो ताजरों की तंजीमें हैं उनको भी एतमाद में लिया जाए, उनको साथ रखा जाए, उनको साथ मिलाया जाए
تو پھر ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو آپریشن ہوا، ایک تاجر رہنما سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں بس اتنا ہی اعتماد میں لیا گیا ہے جتنا کہ آپ کو لیا گیا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں۔ تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ تاجروں کو ساتھ ملا کر ان کو بتایا جائے کہ یہ سارے اقدامات آپ کے فائدے کے لیے ہیں، تو پھر کون اپنا فائدہ نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر آپ کچھ چیزیں زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے وقتی طور پر تو شاید اس پر عمل درآمد ہو جائے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو کی توں ہو جائیں گی۔ تو یہ معاملہ جو کہ اہم آپریشن ہے تجاوزات کے خلاف، وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب بھر میں آپریشن کروایا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ چکوال جو ہے وہ پیچھے ہے یا چکوال پیچھے جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ مقامی انتظامیہ وہ پھر سے اپنی جو اس کی حکمت عملی ہے اس کا جائزہ لے اور صحیح معنوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔